पंजाब से खबर सामने आ रही है, जहां पर उपचुनाव में गुरदासपुर में वोटिंग के दौरान हुई झड़प। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सुखजिंदर सिंह रंधावा दिख रहे हैं, राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी, वो इस वक्त तस्वीरों में आपको अभी दिखाई पड़ रहे थे। ये कम से कम दलगत राजनीति जो गठबंधन का रूप अख्तियार कर लेती है, उस पर ये तस्वीरें एक सवाल की तरह हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरीके से भिड़े कि हालात इन तस्वीरों में तब्दील हो गए, प्रशासन को जमीन पर उतरना पड़ा। ये झड़प की खबरें गुरदासपुर से। डेरा बाबा नानक में उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे पोलिंग बूथ पर। अचानक से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में ही कुछ इशू लेकर आपस में भिड़ गए और भिड़ने के बाद में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहाँ पुलिस भी मौजूद है, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना भी यहाँ चुनाव अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इससे पहले समाजवादी पार्टी अलग तरीके से आरोप उत्तर प्रदेश को लेकर लगा चुकी है। अनुमा जी, कुछ रिएक्ट करना चाहेंगी क्या? बड़ी हैरानी होती है जब कभी एक साथ में आ जाते हैं, कभी एक दूसरे के धुर विरोधी हो जाते हैं। अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे भी ये हैरानी होती है कि जो हमारे एंकर्स हैं उनको ये याद नहीं कि जब हमारा इंडिया गठबंधन बना था तो बहुत साफ बात की थी कि हम लोकसभा चुनाव के लिए साथ आए हैं। कभी भी विधानसभा चुनाव की बात नहीं हुई थी। विधानसभा चुनाव में जब इच्छा होगी दोनों तरफ से तभी हम साथ आएंगे। तो इसमें हैरानी की बात यह है कि जब ये बना ही केवल लोकसभा चुनाव के लिए था, तो हम बार बार ये सवाल मैं कई चैनल्स पर सुनती हूँ और मुझे कमाल ये लगता है कि पुरानी बात कमाल इसलिए लगता है कि इतनी सहूलियती राजनीति कैसे हो जाती है। अगर राजीव मेरे दोस्त हैं तो वो दोस्ती रहेगी, ऐसा नहीं है कि स्टूडियो में दोस्ती रहेगी, स्टूडियो के बाहर नहीं रहेगी। अच्छा, दोस्ती खत्म होगी भी तो नॉर्मल एक शिष्टाचार रहेगा, लेकिन आपस में भिड़ जाना एक सवाल खड़े करता है। राजीव, एसएन सिंह का रुख कर लेता हूँ। एसएन सिंह का रुख कर लेता हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, एसएन सिंह साहब का रुख कर लेता हूँ। एसएन सिंह साहब, उन्होंने कहा कि लोकसभा तक हम साथ थे। हम इस पर बात कह ही नहीं रहे थे। हमारा ये कहना था कि ये कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ गले से गले में हाथ डालकर ये लोकसभा चुनाव लड़े थे और इन्होंने अपने विरोधी को मात दी थी, जो कि आपको। लेकिन अब अगर ऐसी तस्वीरें आती हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दो तरह से राजीव जी, या तो ये लोकसभा में भी एक नहीं थे, उसका भी एग्जाम्पल है, और विधानसभा में भी एक है, इसका भी एग्जाम्पल है। देखिए, लोकसभा में कैसे एक नहीं थे? पश्चिम बंगाल में अपने सहयोगी के साथ एक नहीं थे, दिल्ली में एक थे, पंजाब में एक नहीं थे, दिल्ली में एक थे, तेलंगाना में एक नहीं थे, दिल्ली में एक थे, हैदराबाद में एक नहीं थे, दिल्ली में एक थे, केरल में एक नहीं थे, दिल्ली में एक थे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि तब भी वो एक होकर चुनाव लड़े। लेकिन आज एक होकर ये कह रही है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे। तो महाराष्ट्र में जो इनके गठबंधन और सहयोगी हैं, जो लोकसभा में भी एक थे, और क्या इसमें एक साथ चुनाव लड़ रहे थे? माना जाए कि वे चुनाव नहीं लड़ रहे। झारखंड में इनके सहयोगी, जो बिहार के सहयोगी हैं, वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या माना जाए कि लोकसभा के लिए अलग नीति और विधानसभा के लिए अलग नीति है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग न कभी एक थे, न एक है, न एक रहेंगे, क्योंकि विचार तो अलग अलग है ना। सारी पार्टियां कांग्रेस के भ्रष्टाचार से निकली हुई पार्टी है भाई। आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में हुआ। तो अनुमा जी, आपकी आवाज में कोई प्रॉब्लम है? आपकी आवाज लगातार कट कट कर सामने आ रही है। इसे आवाज को ठीक करा लेते हैं, फिर आप बोलिएगा और बीच में मत बोलिए प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। तो आपकी आवाज लगातार कट रही है। एसएन सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कर ले जल्दी से। राजीव जी, मैं एक छोटी सी बात कहने जा रहा हूँ। देखिए, कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। हमारी बहन ने कहा, भैया बहन को ये समझाइए ना कि जनता से बेहतर कोई मूल्यांकन नहीं करता है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो जाती है, लेकिन जहां कांग्रेस और सहयोगियों की सरकार आती है वहां रिपीट क्यों नहीं होती है? इसलिए कहा जाता है, काक की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। फिर महाराष्ट्र में वोटिंग इतनी कम क्यों हो रही है? जनता निराश हो गई है क्या? सबसे 7% से भी कम वोटिंग 9 बजे तक। सबसे नहीं राजीव जी, मैंने आपको कहा कि आप धैर्य रखिए। आप आम चुनाव में भी देखे होंगे जिसमें बीजेपी को कम प्रतिशत मिले थे और सहयोगियों को ज्यादा मिला था, उसमें भी आप देखे होंगे कि 12 बजे के बाद ही मत प्रतिशत बढ़ा है। अच्छा, जो बड़े शहर हैं, महानगर हैं, वहां पे ऐसा होता है। ठीक है, मैं सुशीबेन शाह का रुख करूंगा। सुशीबेन शाह, मैंने